बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन और मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 नवंबर है और पीर का रोज़, नए हफ्ते का पहला दिन और आगाज़ इस दुआ के साथ। और आज का दिन और आने वाले तमाम दिन आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए खुशियों, रहमतों और मुसरतों से भरपूर हों। इसके साथ ही अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज पाकिस्तान के जो बड़े अंग्रेज़ी अखबारात हैं उन्होंने अपने एडिटोरियल्स किस हवाले से तहरीर किए हैं। तो शाहिद से पूछेंगे कि आज डॉन ने किस हवाले से अपना एडिटोरियल तहरीर किया है। आज मेरी तो कोशिश थी, मैंने कहा ज़रा सियासत पे बात नहीं करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जो है कैंपेन शुरू होने जा रही है मेरे आपके बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए, और वो पूरे पाकिस्तान में और ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की कैंपेन होगी। आज से उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। डॉन ने इसके ऊपर लिखा हुआ था एडिटोरियल और मैंने आपके लिए वो थोड़ी सी उसमें मालूमात भी हैं, थोड़ी सी उसमें ज़ाहिर है मैसेज भी है कि ये ज़रूर जो है आज से जनाब बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हो रही है। 90 मिलियन से ज़ायद बच्चों को जो है वो मीज़ल्स, जिसे खसरा कहते हैं, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे बचाव की और उसके साथ साथ रूबेला सिंड्रोम है, ये इसके जो है बचाव की जो है वैक्सीन की जाएगी। और ये मुश्तरका इंजेक्शन है जो पहली दफ़ा जो हमारा वो एक पोलियो वाला जो कैंपेन होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। और ये इम्यूनाइजेशन की जो तोसी प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है। बहरहाल ये जो कैंपेन है ये 12 दिन तक जारी रहेगी। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को ये खसरा के जो और रूबेला सिंड्रोम से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो वाले कतरे भी पिलाए जाएंगे। बहरहाल इसका मकसद जो है वो खसरा की वबा से अपने मुल्क को बचाना, खसरा से वबा से कम करना। वजह इसकी ये है कि जो गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन इस साल जो साल अब गुज़र रहा है, ख़त्म होने वाला है, इसमें तकरीबन 70 अजला जो पाकिस्तान के हैं उसमें से तकरीबन 17,000 के करीब जो है वो खसरा के केसेस आए हैं। और खसरा मुतअद्दी बीमारी है, खुदा न खास्ता मौत हो सकती है, इतनी ख़तरनाक बीमारी होती है। बहरहाल और ये तादाद जो है ये 2020 से तकरीबन दुगनी है और 50 से करीब आसपास जो बच्चे जो हैं वो इस दफ़ा जाँ भाग हुए इस बीमारी से। बहरहाल ये जो रूबेला सिंड्रोम है इसमें गुज़श्ता बरस से इजाफ़ा हुआ था। इसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है। खसरे के एक वो है, ये ख़तरनाक है, जानलेवा है। और जो ये कैंपेन है उम्मीद ये की जा रही है इंशाअल्लाह ये हमारे आपके सबके बच्चों के लिए ये मुफीद भी होगी। बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है। सो बच्चों को खसरे के जो है ये टीके ज़रूर लगवाएं। ये था आज का डॉन का एडिटोरियल और बिल्कुल इसके साथ ही आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ना सिर्फ ये कि आप अपने बच्चों को इससे बचाव के कतरे पिलवाएं बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी आमादा करें कि न सिर्फ इस कैंपेन बल्कि इसके साथ जो भी दीगर गवर्नमेंट की इस हवाले से कैंपेन्स होती हैं उसको कामयाब बनाने में हुकूमत का पूरा साथ दें। तो दी न्यूज़ का भी आप अभी साथ ही मेरे पास नेशन का है जी, और नेशन का मेरे पास है स्लो पेस। अच्छा। और वो है न्यूज़ मेरे पास है, न्यूज़ आपके पास है। और वो इजलास हुआ है, मैं साथ ही बता दूं, और वीकेंड के ऊपर एक इजलास हुआ है जी। और ये हमारे सबसे बड़े सूबे, सबसे कीमती सूबे, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की में आने वाले दिनों में किरदार अदा करने वाले सूबा बलूचिस्तान के हवाले से है। नेशन लिखता है कि सूबा बलूचिस्तान में मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जनूबी बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वीकेंड था उसके ऊपर एक इजलास बुलाया जिसमें जो है वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब और उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब, फवाद चौधरी साहब, बहरी अमूर के जो वज़ीर है अली हैदर ज़ैदी साहब, मनसूबा बंदी के असद उमर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, ये सारे लोग शामिल थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर बरहमी का इजहार किया है कि आप लोगों की ये सुस्ती है, नाकामी है कि इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया और सुस्त रवि का शिकार है, जबकि हुकूमत का जो है वो टेन्योर भी तकरीबन अब ज़ाहिरी बात है ख़त्म होने वाला है। उस लिहाज से वैसे हुकूमत ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम पूरा होने वाला जो 5 साल का होता है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म बरहम हुए और उन्होंने कहा कि जी ये पैकेज सुस्त रवि का शिकार नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, CPEC के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हैं और आप जैसे ऐलान होता है उसके बाद चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हो जाती हैं। जो एक पुरानी तरीक़ाकार है उससे आप लोग अपने आप को अलग करें और इसके ऊपर काम को तेज़ करें, क्योंकि ये लिखता है नेशन कि ये बहुत अच्छी मिसाल है कि ऐसे मुश्किल वक्त में इतना बड़ा मनसूबा हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, क्योंकि इसमें 200 तरक्याती मनसूबे हैं जनूबी बलूचिस्तान के लिए और ये
600 ارب روپے کا پیکیج ہے، بہت بڑا یہ منصوبہ ہے، اور اس میں سے 540 ملین روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گی اور باقی صوبائی حکومت دے گی. اور اس میں کوشش اب یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر پتہ چل رہا ہے حیران کن طور پر کہ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ایک ہوئی ہے فی الحال اس منصوبے کے، تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے بڑا بریمی کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کی جو وہاں کی حکومت ہے اور جو اتحادی ہیں، انہیں یہ ذمہ داری لینی ہوگی اور اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنا ہوگا. آپ کی طرف بالکل، میرے پاس ایکسپریس ٹریبیون کا ایڈیٹوریل اور یہ ہے جی دی لینڈ لاک فینومینن، اور افغانستان کو جو گندم کی رسائی ہے اور اس حوالے سے جو تجارت ہے اس کی بھارت کے ساتھ افغانستان کی تجارت اس حوالے سے ہے. تو میں ویری کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ ایکسپریس ٹریبیون جی اپنے اس ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے کہ خشکی سے گھری ریاست افغانستان تک ٹرانزٹ رسائی طویل عرصے سے جغرافیائی تصویراتی بحث کا موضوع رہا ہے، خاص طور پر اسے پاکستان کی سرزمین کے ذریعے بھارت کے ساتھ تجارت کے قابل بنانا طاقت کی سیاست ہے اس کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہی معاملہ ایک دفعہ پھر اس وقت بھی سامنے آیا جب وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے 3 روزے دورے پر آئے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں اعلیٰ اختیاراتی افغان وفد سے ملاقات کی اور کابل کو دہلی سے پاکستان کے راستے گندم کی سپلائی حاصل کرنے کی اجازت دینے کی جو ایک افغان وفد کی جانب سے درخواست کی گئی تھی، اس پر وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے اور جو اس حوالے سے ایک طریقہ کار ہے اس کو دیکھیں گے. ایکسپریس ٹریبیون یہ لکھتا ہے کہ یہ ایک بہت فعال سفارت کاری ہے اور یہ اسلام آباد کے وسیع تر علاقائی مفاد میں بھی ہے، جو کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنے جیو اکنامکس جو اس کا گٹھ جوڑ ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے جو ایک نقطہ نظر ہے اور جو اس کا ایک شعور ہے اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے. اس کے ساتھ آگے چل کر جی ایکسپریس ٹریبیون لکھتا ہے کہ ٹرائکا کے نمائندوں کی میٹنگ کے ساتھ بھی اس حوالے سے اس سوال پر غور کیا گیا تھا اور یہی وہ کیا گیا تھا کہ افغانستان کو جو مختلف اجناس کی رسائی ہے اور افغانستان کی جو مختلف ممالک کے ساتھ تجارت ہے اس حوالے سے تمام ممالک مل کر ہمدردانہ غور کریں اور اس کو راستے دیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے نہ صرف افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا بلکہ یہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک جارحانہ جو دونوں ممالک کے مابین ایک رہتا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا یہ بہت اچھا خوشائند یہ چیز ہوگی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال یہ ذمہ داری بھارت پر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کو جو ایک اپنا ماضی میں اس کا طریقہ کار رہا ہے اس کو اب ختم کرے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ جغرافیائی سیاست نے معاشی تناظر میں بہتری کی طرف موڑ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ اس کے اپنے مستقبل کے تعلقات بھی ہمیشہ پاکستان اور اس کی بڑی طاقت پر منحصر رہیں گے. بیجنگ کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے. بہرحال جنہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے اور تمام پاکستان سمیت تمام ممالک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کو اس تباہی سے بچائیں. ہاں ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ ذکر کرتے رہے ہیں انسانی اور معاشی بحران کے حوالے سے. ہمارے وزیر اعظم نے بارہا کہا ہے. میرا خیال سے آپ کے پاس دوسرا اخبار کا بھی ہے ایڈیٹوریل، وہ بھی ساتھ ہی بتا دیں. میرے پاس جی دی نیوز کا گیس کرائسس ہے. ہم نے کچھ روز قبل بھی اس حوالے سے بات کی تھی، آپ اس حوالے سے کافی کچھ جانتے ہوں گے، لیکن دی نیوز نے آج اس حوالے سے کچھ اسٹیٹسٹکس سامنے لائے ہیں اور میں وہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں. دی نیوز اپنے اس ایڈیٹوریل میں یہ لکھتا ہے کہ گیس کا بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے جو کہ آئندہ موسم سرما جو اب دسمبر سے مارچ کا عرصہ ہے اس میں شدید تر ہو جائے گا. آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ 2021-22 کے لیے کہ موسم سرما کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ جو ایک پلان تھا وہ الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کابینہ کمیٹی برائے توانائی ابھی تک اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے. جو CCOE کی حال ہی میں منعقدہ میٹنگ اس حوالے سے کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکی تھی سوائے ایک اس فیصلے کے جس کا ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ 3 ٹائم جو گھریلو صارفین ہیں ان کو جو گیس کی فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. لیکن وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو 1-2 سوالات پیدا ہو جائیں گے. سب سے پہلا یہ کہ میڈیا میں بار بار رپورٹس کے باوجود آنے والے مہینوں میں LNG کی کم دستیابی کا اندازہ کیوں نہیں لگایا گیا. آگے چل کر جی دی نیوز لکھتا ہے کہ خاص طور پر دسمبر سے مارچ تک کے مہینوں میں ہمیشہ جو توانائی کی مانگ ہے وہ زیادہ رہتی ہے تو متعلقہ حکام نے اس حوالے سے کیوں کچھ نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ صارفین کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہ غفلت کیوں کی گئی. دسمبر میں کل شارٹ فال 22
मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया होने का इम्कान है, जो कि जनवरी में 137 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया तक बढ़ जाएगा। तहम फिर फरवरी और मार्च में ये कम होकर 75 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया हो जाएगा। इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अगर आप घरेलू सार्फिन को फराहमी यकीनी बनाएंगे तो जो भी आपके फर्टिलाइज़र का शोबा है और जो आपकी सनतें हैं, आप उस हवाले से क्या करेंगे। लेकिन हम अगर ये समझ भी लें कि उनकी तलब में कोई तब्दीली नहीं होगी और जो इसकी जो हद है वो 1000 और 1200 मिलियन क्यूबिक फुट के दरमियान होगी, तो भी अगर आप घरेलू सनतों से, घरेलू शोबे से इसका मुवाजना करें तो सूरत हाल कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रही। आगे चलकर दी न्यूज़ अपना इख्तिताम इस हवाले से, दी न्यूज़ ने इस हवाले से बहुत एक अच्छा लिखा है, लेकिन अगर मैं आपको सारा पढ़कर दिखाऊंगी वही चीज़ें हैं कि खाद और बिजली के शोबों को फराहमी किस तरह से होगी, अहम सवालात उठाए हैं। बहरहाल जी, आखिर अपना दी न्यूज़ इस हवाले से ये तहरीर करता है कि वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और घरेलू और सनती गैस सार्फिन को दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए और इसके साथ साथ गैस की इस अफसोसनाक सूरत हाल के ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए। द न्यूज़ का एडिटोरियल तो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन जो इनकी आखिरी लाइन है ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली, उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ख़वातीन को बड़ा फ़ायदा होगा, गैस नहीं आएगी तो घर में सालन रोटी नहीं पकेगी, बाहर से लेनी पड़ेगी। फ़ायदा नहीं, बच्चे जब बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो परेशान होती हैं वो भी माएँ ही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से हमारे पास जो एडिटोरियल्स थे उनका तकरीबन जो है वो इख्तिताम हो गया। 4 के करीब हम अखबार लेते 4 के करीब हम अखबार लेते होते हैं। तो आज की मेरे ख्याल से वीडियो से हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इस दुआ के साथ कि आप जाए रहें, खुश रहें और बाकी आप फिर कह दें। शुक्र है आपको याद आ गया कि इख्तिताम मैंने करना होता है। वाला जी, जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।